हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम लोग 10-15 क्वेश्चन या डेली 10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ, 7-8 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनती है और इसमें हम लोग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये 31 नंबर का क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। यानी जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया उसके बाद कौन सा शहर फारसी संस्कृति, यानी किस शहर में फारसी संस्कृति का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हुआ। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दौलताबाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, लाहौर। पाकिस्तान का जो लाहौर है यहाँ पे कहा जाता है फारसी संस्कृति का आदान प्रदान अच्छे से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। यानी कहीं ना कहीं ये सती प्रथा का चित्र दिखाता है। ठीक है, तो कौन सा इतिहासकार है जिसने ऐसा चित्र बनाया है जिसमें एक महिला है जो तेज ढोल की आवाज़ के साथ अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई है। ढोल बज रहा है, उसमें ढोल बजाते हुए दिखाया गया है लोगों को, और वो जो महिला है वो पति की चिता के साथ बैठ गई है। तो ये जो है किसने दिखाया है, इब्न बतूता ने ये चित्र बनाया है। इब्न बतूता वही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद गौरी। इसी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, मोहम्मद गौरी ने। और इसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो याद रखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना या हम कहें गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था भारत में, तो वो मोहम्मद गौरी था। अगला प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। भारत में इक्तादारी व्यवस्था किसने चलाई। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो इसमें जो है ऑप्शन सी होगा, इल्तुतमिश। इसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो अगर इसमें ऑप्शन दिया होता गौरी, मोहम्मद गौरी, तो हम लोग उसको टिक करते, क्योंकि भारत में इक्तादारी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं गौरी ही लाता है। मुस्लिम शासन की स्थापना वही करता है भारत में, तो इक्ता प्रथा भी गौरी ही चलाता है, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप देने का काम इल्तुतमिश करता है। यानी जो इक्ता व्यवस्था थी, इक्तादारी प्रथा या इक्ता व्यवस्था थी, उसको बृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर लागू किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन शुरुआत किसने की थी, गौरी ने। अब चूंकि यहाँ गौरी दिया नहीं है इसलिए हम लोग इल्तुतमिश ही सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। ऑप्शन ए है मलिक, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी सरखेल, ऑप्शन डी सिपह सालार। तो इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था खान। ठीक है, ये सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था 13वीं सदी में, खान। फिर अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो आपको पता है,
कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। लेकिन अगर कहीं पूछ ले भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है, इसको किसने पूरा करवाया था। ऑप्शन ए है रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी बलबन। तो जो कुतुब मीनार है इस कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जबकि शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और 1 मंजिल बनवाया था। फिर उसके ऊपर 3 और मंजिल किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने, यानी टोटल 4 मंजिल हो गया था। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक भी योगदान देता है उसमें। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान यानी तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो आपको पता होना चाहिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, इसलिए पहला सुल्तान यही था, गयासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और फिर फिरोज शाह तुगलक बनता है। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, यानी पंजाब का जो हिंदू शाही राज था इसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो ऑप्शन बी होगा कल्लर। कल्लर ने अफ़गानिस्तान और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की थी, कल्लर। और इसी हिंदू शाही राजवंश का एक शासक था जयपाल, जो तुर्कों से परास्त होने के कारण आत्महत्या कर लेता है। तो 10 प्रश्न ही रखते हैं और ये 7-8 मिनट की वीडियो बनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में, खासकर बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं लेके आता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।